नमस्कार। आज व्याकरण भाषा का विज्ञान और अनुशासन संबंधी अध्याय में हम देखेंगे हिंदी भाषा की लिपि अर्थात देवनागरी के विकास के बारे में। लिपि क्या है? लिपि भाषा की दृष्टि है। ध्वनियां जब दृश्य रूप ग्रहण करती हैं तो वही लिपि कहलाती है। यह केवल लेखन का माध्यम नहीं बल्कि विचारों का स्थायी रूप है। हिंदी भाषा की पहचान जिस लिपि से होती है वह लिपि कहलाती है देवनागरी। भारत में लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। लेख पहले भी लिखे जाते थे, लेकिन तब उनकी लिपियां अलग थी। सिंधु भाषा, जो सिंधु सभ्यता की लिपि है, वो अपठनीय रही है अभी तक। जो प्रथम पठनीय लिपि हमें मिली वो अशोक के शिलालेख थे। उन शिलालेखों की जो अधिकतम लिपि थी वो थी ब्राह्मी, और इसी ब्राह्मी लिपि से आगे जाके विकसित हुई हमारी वर्तमान देवनागरी। ब्राह्मी लिपि से अगर देखना हो कि देवनागरी तक का सफर कैसे तय किया तो इसके कई पड़ाव हैं। पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर सिद्धमातृका, फिर नागरी और फाइनली देवनागरी। देवनागरी आते आते यह समय था 11वीं शताब्दी का। 11वीं शताब्दी तक जो अरब थे वो भारत आ चुके थे। तो 300 बीसी के समय, जो 300 बीसी का समय है वो है ब्राह्मी का, और इसी समय मिलते हैं अशोक के शिलालेख। गुप्त साम्राज्य के समय में हिंदी बहुत मूर्धन्य हुई। उस समय बहुत से ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद सिद्धमातृका, फिर नागरी, और वर्तमान स्वरूप इसने ग्रहण किया और आज जिस रूप में देखते हैं उसे कहते हैं देवनागरी। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। ये ध्वन्यात्मक है, ध्वनि के आधार पर लिखी जाती है। इसमें शिरोरेखा होती है, स्वर और व्यंजनों का संतुलन है, मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया गया है, सुसंगठित और सौंदर्यपूर्ण लेखन का रूप है और डिजिटल युग में भी उपयुक्त है। हिंदी भाषा की लिपि के रूप में देवनागरी लिपि की स्वीकारोक्ति हमारे भारतीय संविधान द्वारा की गई है। 14 सितंबर सन 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी का चयन किया गया, और उसी समय यह भी कहा गया कि इस भाषा को लिखने की लिपि देवनागरी होगी। आधुनिक युग में जब हम प्रिंटिंग प्रेस के आगमन से देवनागरी के प्रकार, जो फॉन्ट विकसित हुए, उनके बारे में बात करें तो आज ये सर्वमान्य है। पहले हम लोग टाइपिंग सीखते थे, लेकिन आज के दिन में यूनिकोड स्टैंडर्ड ये सभी जगह मान्य है, हर एक प्लेटफॉर्म पर मान्य है। देवनागरी केवल एक लिपि नहीं रही बल्कि भारतीय संस्कृत की एक धरोहर बन चुकी है। यह लिपि ध्वनि और अर्थ के बीच सेतु बनाती है, जहां विचार ध्वनि बनते हैं और ध्वनि दृश्य रूप में धारण करते हैं। इस प्रकार हिंदी का जो विकास है वो भारतीय बौद्धिक सौंदर्य और परंपरा की सतत मिसाल है। धन्यवाद। मैं सुधांशु श्रीवास्तव आप सबके साथ हूँ अपनी कृति हिंदी भाषा धरोहर श्रृंखला लेकर। आप सभी बने रहें, जुड़े रहें और बताते रहें कि अगला कौन सा विषय या टॉपिक आपको चाहिए। धन्यवाद।